हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना है किशोरावस्था की ओर, मीन्स की एंडोलेंस एंड प्यूबर्टी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, यौनावस्था मतलब कि एडल्ट। एडल्ट कहने का मतलब कि आप लोगों का जो बॉडी है ना, वो जो है रिप्रोडक्शन के लिए इस समय तैयार हो गया है। सारे जो मतलब स्पर्म वगैरह जितने भी बनते हैं, ठीक है, वो सारे जो है कि इसमें जो है विकास कर लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और इस जो है कि अवस्था को ना, किशोरावस्था को एक और भी नाम देते हैं, जिसका नाम है टीन एजर्स। टीन मतलब कि जो देखिए 19 तक है, 11 से लेकर के 19 तक के बीच में किशोरावस्था होता है, यानी कि आप एडल्ट हो गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और जो है कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो अपनी जैसी जो है कि एक न्यू संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो भाई आप लोग समझेंगे ना कि कुछ एज होती होगी कि भाई स्पर्म इसी एज में बनेगा। आप लोग अभी बचपन में रहेंगे तो स्पर्म तो बनेगा नहीं, उसका भी एक एज होता है। ठीक है, तो वो एज जो है यही है, 11 से लेकर के 9 तक के बीच में। ठीक है, और इसमें जो है ना हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, विकास होता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है ना, बहुत सारे मतलब चेंजेस होते हैं। अभी हम इस जो है कि वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पीरियड ऑफ लाइफ होता है, जो हमारे जीवन का पीरियड होता है ना, वो व्हेन इंडिविजुअल अंडरगोस चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कॉल्ड एंडोलेंस। मीन्स कि जो आपकी बॉडी होती है, जो चेंज होता है उसमें रिप्रोडक्शन मतलब जनन के लिए जो मैच्योर हो जाते हैं आप लोग, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है आप लोगों को। ठीक है, बिगिन एट एज ऑफ 11 एंड लिस्ट अप 18-19 ईयर्स। ये जो एज होती है ना आप लोगों की 11 से लेकर के 19 तक के बीच में होती है, मतलब इतने वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, एंडोलेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। अभी हमने बताया ना कि इसको टीनेजर्स भी बोलते हैं, है ना। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इसको किशोरावस्था भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से चेंजेस आएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट आएगा कि आपकी हाइट बढ़ेगी, इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट, आप लोगों की जो हाइट है अचानक से बढ़ने लगेगी। बोन आर द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट, आपकी जो बोन है, ठीक है, जो आर्म है, लेग है, ये क्या करेंगे, बढ़ने लगेंगे, लंबे होने लगेंगे। हाइट डिपेंड ऑन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। इनके कहने का मतलब है कि जो जीन होते हैं, जो आप लोगों की हाइट होती है, वो जीन के ऊपर डिपेंड होती है। अब आप लोग सोचेंगे ये जीन क्या है। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए जब हम आप लोगों को क्रोमोसोम पढ़ाए थे, क्रोमोसोम, ठीक है, जब क्रोमोसोम आप लोगों को पढ़ाए थे ना, तो इसमें जो है कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ये रफली मान लीजिए ऐसे होता है। और इसी के ना ऊपर जो इसी के ऊपर जीन चिपके हुए होते हैं, इसी के ऊपर क्या करते हैं, जीन चिपके हुए होते हैं। और हमने आप लोगों को बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो क्रोमोसोम होता है वो उसका कार्य क्या है, तो हमारे जो गुण होते हैं, जो हमारे पेरेंट के होते हैं, उस गुण को जो है, उस लक्षण को जो है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर जो है कि चिपके हुए होते हैं कौन, जीन। ठीक है, तो जीन को जो है कि आप पहचान लीजिए, ये जो जीन है ना, इसको जो है कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगर ग्रोथ होती है, अगर आपकी मम्मी पापा जो है लंबे होंगे, तो आपकी भी जो नई संतान उनसे उत्पन्न होगी तो वो भी लंबी होगी।
ठीक है। तो ये डिपेंड हमारे जीन पर करता है कि हमारा जीन कैसा है, हमारे जो पेरेंट हैं उनकी जो लक्षण है उनके वो कैसे हैं, तो वो चीज़ जो है कि न्यू बॉडी में आती है। तो आप लोगों ने अपने क्लास में देखा होगा, कुछ लोगों की भाई हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कुछ लोगों की मीडियम में रहती है, कुछ लोगों की छोटी हो जाती है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। इसलिए आप लोग कभी भी अपने क्लास के बच्चों को जो है कि ये कह करके ना इरिटेट कीजिएगा, परेशान कीजिएगा कि अरे यार तुम्हारी मतलब हाइट इतनी छोटी है, तुम्हारी हाइट इतनी लंबी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं, ये आप लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नेचर का नियम है, ये जो है नेचर्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप किसी को भी परेशान इस चीज़ से नहीं करेंगे कि आपकी हाइट ऐसी है, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। अगर किसी को मूंछ आ जाती है, किसी को दाढ़ी आ जाती है, किसी के जो है कि बाल जो है कि मतलब मूंछ वगैरह ये सब आ जाता है, तो आप लोग जो है कि उसका मजाक कभी नहीं बनाइएगा। क्योंकि सडन चेंजेस होता है ना, आप लोगों की मैच्योरिटी आ जाती है, एडल्ट होने की एज में रहते हैं, तो आप भी ऐसा ही करेंगे तो ये अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया हुआ है, और इस चैप्टर को जो है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे कि हम किसी भी बच्चे को ये चीज़ कह करके परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। एडवोकेट मीन्स नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ उसके अनुसार होती है। अब आइए हम देखते हैं जो बॉडी चेंजेस होते हैं उसका शेप कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है। जो बॉडी हैव ब्रॉडर शोल्डर वाइडर चेस्ट, क्या होगा, जो बॉयज लोग होते हैं उनकी बॉडी जो होती है यहाँ शोल्डर यहाँ से जो कि चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, आपका चेस्ट भी जो होता है वाइडर हो जाता है ना। और जो इन गर्ल रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, मीन्स कहने का मतलब है जो बॉयज लोग होते हैं उनका शोल्डर और चेस्ट जो है चौड़ा हो जाता है, और जो गर्ल लोग होती हैं उनके जो कमर का हिस्सा होता है, वेस्ट जो हिस्सा होता है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, आया समझ में शेप में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं वॉइस चेंजेस, मतलब वॉइस में हमारे क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, जब प्यूबर्टी the voice box or the larynx begins to grow, क्या करता है, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है ना वो जो है ग्रो करने लगता है, उसको जो है लैरिंग्स बोलते हैं। ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस एंड प्रोटंडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। इनके कहने का मतलब है कि जो वॉइस होते हैं, जो उनका वॉइस बॉक्स का ग्रो होता है, विकास होता है ना, वो थ्रोट जो यहाँ का हिस्सा होता है, ये चीज़ ना उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, और वो जो है बच्चों में थोड़ा सा निकल जाता है। मतलब ये आप लोगों का ये हो गया यहाँ का हिस्सा, तो ये चीज़ जो है ऐसे ना आप लोगों ने देखा होगा, ये निकल जाता है इस तरीके से। ये नीचे का, ये गर्दन के यहाँ का है, गर्दन के यहाँ का। ऐसे हम फिगर नहीं बना रहे हैं, समझ जाइए आप लोग। ठीक है, तो ऐसे यहाँ का निकला हुआ होता है, लेकिन जो गर्ल लोग होती हैं उन लोगों का ये फ्लैटेड होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से उभरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, इन गर्ल लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल। ठीक है, गर्ल हैव हाई पिच्ड वॉइस, जो गर्ल की वॉइस होती है पतली होती है। ठीक है, बॉयज हैव अ डीप वॉइस, जो बॉयज लोगों की वॉइस होती है थोड़ा मतलब भारीपन आ जाता है वॉइस में इन लोगों के। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली इस एज में है ना, तो आप लोग इसको मतलब प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे अपने ही शरीर में जो है कि ऐसे चेंजेस आने लगेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग एक्टिव ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। एक्टिव में सक्रिय हो जाता है, इंक्रीज में बढ़ जाता है, क्या भाई, स्वेट, जो श्वेत ग्रंथि होती है, मतलब पसीने वाली श्वेत ग्रंथि, और जो है ये तैलीय ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि। ठीक है, जो आप लोगों की तैलीय ग्रंथि है ना, वो क्या होती है, वो उसमें भी वो एक्टिव हो जाती है इस एज में। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, आप लोगों के बॉडी में सिक्रीशन होता है, निकलता है क्या, पसीना निकलता है, सीबेसियस ग्लैंड
कहाँ, जो ऑयल जो ग्रंथि होती है, तैलीय ग्रंथि इंक्रीज मतलब बढ़ने लगती है। ठीक है, ऐसे में क्या हम लोगों की बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे बॉडी पर ये प्रभाव पड़ता है कि एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस, हमारा जो चेहरा होता है, हमारा फेस होता है, उस पर जो है कि पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह आने लगते हैं। जब हमारे अंदर जो है क्या एक्टिव हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जो तैलीय ग्रंथि है और जो पसीने वाली ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है, तो हमारे जो चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आने लगता है। आपने देखा होगा, देखिए छोटे बच्चे का जो है कि पिंपल्स नहीं आता है। अगर आप लोगों ने देखा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष के जो लोग बच्चे होते हैं उन लोगों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है ना सीबेसियस ग्लैंड और जो है स्वेट ग्लैंड, ये इनएक्टिव होता है। इनकी एक एज है कि इसके बाद ही ये एक्टिव होगा। ठीक है, तो जो है कि आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।